फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो भी हमने इमेज इंसर्ट करी थी, हम उस पर कौन कौन सी मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं और इन मॉडिफिकेशंस को कहाँ से अप्लाई करते हैं। सो यहाँ पे कुछ स्टेप्स गिवन है, कुछ टॉपिक्स गिवन है जिनको हमें इस वीडियो में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है हमें पिक्चर टूल बार का यूज करना है इमेज को मॉडिफाई करने के लिए। सेकेंड स्टेप में हम पिक्चर डायलॉग बॉक्स का यूज करेंगे। थर्ड स्टेप में हम इमेज को क्रॉप कर रहे होंगे। फोर्थ स्टेप में हम रीसाइज कर रहे होंगे इमेज को। और फिफ्थ टॉपिक में हम किसी भी पिक्चर को रोटेट करके देखेंगे। सो इसे एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है मॉडिफाइंग एन इमेज। सो यहाँ पे जब भी हम किसी भी इमेज को इंसर्ट करते हैं, सो हम उस इमेज को मॉडिफाई करते हैं, जिसकी वजह से हम वो जो इमेज है वो हमारे डॉक्यूमेंट को सूट करता है। सो यहाँ पे हम पिक्चर टूल बार का यूज करने वाले हैं, रीसाइज करने वाले इमेज को क्रॉप करके देखने वाले हैं और कैसे पिक्चर को रोटेट करना है इसके बारे में देखने वाले हैं। सबसे पहला है हमारा पिक्चर टूल बार। पिक्चर टूल बार को यूज करने के लिए हमें सबसे पहले व्यू मेन्यू पर जाना होता है। देन टूल बार्स ऑप्शन के अंदर हमें पिक्चर ऑप्शन मिलता है। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो हमें पिक्चर टूल बार अपीयर हो जाता है। इसके अंदर हमें फर्दर 3 टूल बार्स अवेलेबल होते हैं। पहला होता है ग्राफिक मोड, और यहाँ पे हमारे फ्लिप वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली टूल्स अवेलेबल होते हैं और फिल्टर टूल्स अवेलेबल होते हैं, एज वेल एज हमारे पास कलर टूल्स भी अवेलेबल होते हैं। सो हमें ये कैसे यूज करते हैं इनके बारे में देखना है। और अगर हम फिल्टर्स की बात करें, यहाँ पे हमारे टेबल 1 में कई सारे फिल्टर्स अवेलेबल हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से आइकन का क्या नेम है और थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए इफेक्ट के बारे में। तो इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से याद करना पड़ेगा किस टूल का क्या नेम है। और इसके बाद हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल भी अवेलेबल होता है, जो कि हमारा पिक्चर टूल बार के अंदर अवेलेबल होता है। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करके देखते हैं कि हम कैसे पिक्चर टूल बार को यूज कर सकते हैं। सो हम पिक्चर टूल बार को यूज करने के लिए अभी हमने स्टेप देखा, हमें व्यू मेन्यू पर जाना है, टूल बार्स पर जाना है और यहाँ पर हमारे पास कई सारे टूल बार्स अवेलेबल हैं। जो भी टूल बार टिक हो रखे हैं वो हमारे अभी ओपन ऑफिस राइटर में शो हो रहे हैं। सो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है पिक्चर टूल बार। ध्यान से देखिए, जैसे ही मैंने इस पिक्चर टूल बार को सेलेक्ट करा तो यहाँ पे हमें एक टूल बार शो हो गया है, लेकिन अभी यहाँ पे हम कुछ भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इस टूल बार का यूज करने के लिए सबसे पहले हमारे पास फाइल होनी चाहिए, मींस इमेज फाइल होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम इस पिक्चर टूल बार को यूज करेंगे। तो मैं कोई भी फाइल इंसर्ट कर लेता हूं। जैसे मैं यहाँ पे ताजमहल वाली फाइल सेलेक्ट करके उसे ओपन कर लेते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे हमारी इमेज अपीयर हो गई है। मैंने इस इमेज को नीचे कर दिया। सो अब हम इन टूल्स का यूज करके देखते हैं। जैसे सबसे पहले हमारा ग्राफिक मोड। बाय डिफॉल्ट ये डिफॉल्ट होता है। आप जो भी ग्राफिक मोड अप्लाई करना चाहें, जैसे मैंने ग्रे स्केल अप्लाई करा है, ब्लैक एंड व्हाइट अप्लाई करा है और वाटरमार्क। सो आप ये सारे ग्राफिक मोड सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट। आप यहाँ पे कलर चेंज करना चाहें, जैसे रेड कलर को इंक्रीज करना चाहें अपनी इमेज के अंदर, या ब्लू कलर को इंक्रीज करना चाहें, ठीक है, ग्रीन कलर को, ब्लू कलर को, आप जो भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म करना चाहते हैं आप अपने नीड के अकॉर्डिंग यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम इस कलर टूल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्लिप्स अवेलेबल है। जैसे अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फ्लिपिंग कर रहा हूँ। सो ये इमेज जो है वो फ्लिप हो रही है इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
आप वर्टिकल फ्लिप करना चाहें तो वर्टिकल फ्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंसी टूल अवेलेबल है। ट्रांसपेरेंसी टूल बेसिकली अप्लाई करा जाता है जब हमें इस इमेज को एज अ वाटरमार्क यूज करना हो। सो उस पर्टिकुलर सिनेरियो के लिए ट्रांसपेरेंसी टूल काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। मींस ट्रांसपेरेंसी टूल के साथ और भी कुछ मॉडिफिकेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हम इमेजेस को एज अ वाटरमार्क अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फिल्टर्स। मैं ट्रांसपेरेंसी को 0 कर देता हूं। हमारे पास कुछ फिल्टर्स अवेलेबल है। तो जैसे कोई भी फिल्टर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसका इफेक्ट इमेज पर शो हो जाता है। ये एक्चुअली कैसे वर्क करता है इससे हमें नहीं करना है, कुछ भी लेना देना नहीं है। बस हमारे पास कौन कौन से फिल्टर्स अवेलेबल हैं और उनका नेम क्या है ये हमें याद रहना चाहिए। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेसेसरी है। सो आप जितने भी फिल्टर्स अप्लाई करना चाहें आप इस इमेज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अभी हमने इन्वर्ट यूज करा था, अब हम स्मूथ यूज करना चाहें तो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम रिमूव नॉइस या फिर जो भी टूल हम अप्लाई करना चाहें यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो हर एक टूल की अपनी नेसेसिटी है और डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम इन सारे टूल्स को यूज करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम पिक्चर टूल बार का यूज कर सकते हैं। सो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ पिक्चर टूल बार को और इस इमेज को यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ। फिर से हम इमेज को इंसर्ट करते हैं क्योंकि हमें और भी ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं अपनी इमेज पर। अब हम सेकंड पॉइंट कवर करते हैं जिसमें हमें पिक्चर डायलॉग बॉक्स का यूज करना है। सो पिक्चर डायलॉग बॉक्स बेसिकली यूज करा जाता है जब हमें इमेज पे और भी मॉडिफिकेशंस अप्लाई करनी हो। जैसे हमें इमेज को रीसाइज करना हो, क्रॉप करना हो या फिर बॉर्डर्स अप्लाई करने हो। सो इन पर्पस के लिए हम पिक्चर डायलॉग बॉक्स का यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इमेज को इंसर्ट कर लेते हैं। पिक्चर में जाके फ्रॉम फाइल और यहाँ पे मैं ताजमहल वाली पिक्चर ही ओपन कर लेता हूँ। सबसे पहले हम पीडीएफ में देख लेते हैं कि कैसे हमें पिक्चर डायलॉग का यूज करना है। तो लास्ट हमने ट्रांसपेरेंसी कवर करा था, अब हम पिक्चर डायलॉग का यूज करने वाले हैं। सो पिक्चर डायलॉग का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इमेज को सेलेक्ट करना होता है और फिर उस इमेज पे राइट क्लिक करना होता है। जैसे ही हम इमेज पे राइट क्लिक करते हैं सो एक शॉर्टकट मेन्यू ओपन होता है। शॉर्टकट मेन्यू में से जैसे ही आप पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे तो आपका पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। वहां से आप जैसे बॉर्डर को चेंज कर सकते हैं, कोई स्टाइल या फिर कलर अप्लाई करना हो इमेज पर तो वो अप्लाई कर सकते हैं, या शेडोज अप्लाई करने हो इमेज पर तो वो आप ये सारे काम कर सकते हैं। सो हम ओपन करके देखते हैं पिक्चर डायलॉग बॉक्स और आप इमेज के ऊपर फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके भी कई सारे ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं। चलिए पिक्चर डायलॉग बॉक्स को अप्लाई करके देखते हैं। पिक्चर डायलॉग बॉक्स को अप्लाई करने के लिए हमें इमेज को सेलेक्ट करना है। अभी करंटली मेरी इमेज सेलेक्टेड है क्योंकि यहाँ पे मेरे को वर्टिसेस मींस एज के एंड पॉइंट्स शो हो रहे हैं। इन एंड पॉइंट्स की वजह से ही हमें यहाँ से पता पड़ जाता है कि हमारी इमेज सेलेक्टेड है। अब पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर करने के लिए इमेज सेलेक्ट जब हमारी हो जाए हमें राइट क्लिक करना है। सो ये जो मेन्यू ओपन हुआ है इसको हम बोलते हैं शॉर्टकट मेन्यू। फिर हमें यहाँ पे पिक्चर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारा पिक्चर डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अंदर कई सारे टैब अवेलेबल होते हैं लाइक टाइप टैब, ऑप्शन टैब, रैप टैब, क्रॉप टैब, बॉर्डर्स टैब, बैकग्राउंड टैब। ये सारे
ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सो अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा नो बॉर्डर सेट है, हम सारे बॉर्डर अप्लाई कर देते हैं और जो हमारी पिक्चर है उससे बॉर्डर की गैपिंग कितनी हो वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टाइल कौन सी सेलेक्ट करनी है बॉर्डर की, आप यहाँ से अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 1 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया और हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें हमारी इमेज और भी अच्छे से एनहेंस हो गई है क्योंकि हमने बॉर्डर्स अप्लाई कर दिए। वापस से थोड़े से चेंजेस परफॉर्म करके देखते हैं। अब मैं थोड़ा सा स्पेसिंग बढ़ा देता हूं और ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अगर आप ध्यान से देखें बॉर्डर और इमेज के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ गया है। सो इस तरीके से आप इमेजेस पे मॉडिफिकेशन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको शेडो भी अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे शेडो सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने शेडो सेलेक्ट करी है, आप शेडो का कलर सेलेक्ट करना चाहें जैसे ऑरेंज सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम ओके पे अप्लाई कर देते हैं। तो ये देखिए काफी डार्क शेडो यूज करिए इसलिए थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा। आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कोई भी मॉडिफिकेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम शेडोज को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है कि हम कैसे इमेजेस को क्रॉप कर सकते हैं। सो वापस से हम अपनी पीडीएफ को ओपन करते हैं और ये देखते हैं कि कैसे हमें इमेजेस को क्रॉप करना है। सो इमेजेस को क्रॉप करने के लिए सबसे पहले हमें पिक्चर डायलॉग को अपीयर करना होता है, ओपन करना होता है। आपको स्टेप पता ही होगा पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर करने के लिए, ओपन करने के लिए क्या स्टेप्स होते हैं। फिर यहाँ पे हमें क्रॉप टैब को सेलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पे हमारे पास कई सारे वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो कि आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करे हुए हैं। जैसे कीप स्केल, कीप इमेज साइज, इनका पर्पस क्या है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, इनका यूज क्या है, विड्थ और हाइट, इन सारे ऑप्शंस को यहाँ पे एक्सप्लेन करा हुआ है जो कि आपके इस क्रॉप टैब के अंदर अवेलेबल है। चलिए इस क्रॉप टूल को यूज करके देखते हैं। सो अभी करंटली हमारी जो इमेज है इसी पे हम क्रॉपिंग अप्लाई करते हैं। राइट क्लिक करते हैं, पिक्चर टूल बार को, पिक्चर को ऑप्शन को सेलेक्ट करा तो हमारा पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया। यहाँ पे हमें क्रॉप टैब को सेलेक्ट करना है। अब आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा हर बार जब भी मैं कोई ऑपरेशन अप्लाई करूं। यहाँ पे ये जो है ये प्रीव्यू है हमारे इमेज का। सबसे पहला ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं कीप स्केल। सो हमें स्केल पोर्शन के अंदर जाना है। स्केल से क्या होता है, हमें इमेज को एनलार्ज करना है या स्मॉल करना है। तो यहाँ पे मैं स्केलिंग कम करूं। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इमेज साइज पर इफेक्ट आ रहा है। तो जब भी मैं स्केलिंग चेंज या स्मॉल या कम कर रहा हूं तो यहाँ पे उसकी विड्थ चेंज हो रही है। सो मैं इमेज विड्थ अप्लाई कर देता हूँ 25% और फिर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। तो आप ध्यान से देखिए हमारी इमेज का साइज जो है वो छोटा हो गया है। फिर से हमें हाइट भी छोटी करनी है। सो हाइट पे भी इफेक्ट आएगा। यहाँ पे हम 25% या फिर 20% हाइट अप्लाई कर देते हैं इमेज की। सो कीप स्केल का मीनिंग यही है कि आपकी इमेज पूरी रहेगी लेकिन उसका साइज छोटा हो जाएगा, या फिर आप एनलार्ज भी कर सकते हैं। ओके पे क्लिक कर दें तो ये देखिए इमेज कैसे कन्वर्ट हो गया। अदर ऑपरेशंस भी अप्लाई करके देखते हैं। मैं स्केल को वापस से नॉर्मल कर देता हूं और ओके पे कर देते हैं। सो ये हमारी फुल साइज है इमेज का। 50-50% कर देते हैं वापस से जैसा हमारा अवेलेबल था और ओके पे क्लिक करते हैं। अब ज्यादा बेटर दिख रही है। फिर से पिक्चर पे जाते हैं। अब हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कीप इमेज साइज।
तो जब आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं कीप इमेज साइज, तो अब आपके इमेज के जो विड्थ और हाइट है ये चेंज नहीं होंगे। अब आपकी जो एक्चुअल क्रॉपिंग होगी, जो आप अपने मोबाइल्स में परफॉर्म करते हैं, उस टाइप की क्रॉपिंग होगी। सो आप प्रीव्यू पे इफेक्ट देखिएगा, मैं यहाँ से लेफ्ट से देखिए क्रॉपिंग कर, तो इसके देखिए बॉर्डर्स चेंज हो रहे हैं, ये प्रीव्यू में शो हो रहा है। और जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो इमेज का साइज और विड्थ इतनी ही रहने वाली है, मींस जो अभी हमारी एक्चुअली प्रेजेंट है, लेकिन कुछ क्रॉपिंग परफॉर्म हो जाएगी। मैं थोड़ा सा और ज्यादा क्रॉपिंग कर देता हूँ जिससे हमें अच्छे से इफेक्ट शो हो जाए। ओके पे क्लिक करते हैं। सो आप ध्यान से देखिए, इमेज का जो एक्चुअल साइज था उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आया, लेकिन इमेज का कुछ पोर्शन कट हो गया। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कीप इमेज साइज ऑप्शन किस तरीके से वर्क करता है। ऐसे ही अगर हम राइट से भी क्रॉपिंग करना चाहें, सो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे इफेक्ट शो हो रहे हैं, और मैं बॉटम से भी थोड़ी सी क्रॉपिंग कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर। तो ये देखिए, आपकी इमेज का जो साइज था वो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसका जो पोर्शन था जहां पर हमारा इमेज का कंटेंट अवेलेबल था वही केवल क्रॉप हुआ है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें इन ऑप्शंस का यूज करना है। नेक्स्ट हमें पॉइंट कवर करना है रीसाइजिंग एन इमेज। सो आप इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम पीडीएफ में देख लेते हैं। मींस अभी जो हमने ये कीप स्केल, कीप इमेज साइज जो भी ऑप्शंस परफॉर्म करे थे वो यहाँ पर उनके बारे में एक्सप्लेनेशन गिवन है, आप इसे रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है रीसाइजिंग एन इमेज। सो अगर हमें किसी भी पिक्चर को रीसाइज करना है तो जो हमारे ग्रीन रीसाइजिंग हैंडल्स हैं हम उनका यूज कर सकते हैं, और अगर हम उनको सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे तो हम पिक्चर को रीसाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें ओरिजिनल प्रोपोर्शन को मेंटेन करना है, मींस हाइट और विड्थ का जो रेशियो है उसे मेंटेन रखना है, और हमें रीसाइजिंग भी परफॉर्म करनी है, तो हमें एक शिफ्ट की का यूज करना होगा। और शिफ्ट की का यूज करके जब आप कॉर्नर हैंडल्स को ड्रैग करेंगे तो आपका जो हाइट और विड्थ का रेशियो है, मींस जो भी प्रोपोर्शन है हाइट और विड्थ का, वो एग्जैक्ट ही रहेगा। तो जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल्स में एक्सप्लेन करा हुआ है, जब हमारी ये साइज थी तो आप इससे ब्लू हैंडल्स को, ग्रीन हैंडल्स को मूव करके, मतलब लेफ्ट क्लिक करके जब ड्रैग करेंगे तो इमेज रीसाइज हो जाएगी। लेकिन जब आप शिफ्ट की को प्रेस करेंगे तो जो आपका हाइट और विड्थ का ओरिजिनल रेशियो था वो बाद में भी मेंटेन रहेगा। और अगर आप यहीं पे शिफ्ट की को प्रेस नहीं करेंगे तो आपकी इमेजेस किसी भी तरीके से रीसाइज करी जा सकती हैं। इसके साथ साथ ये तो हमारा मेथड था यूजिंग माउस, लेकिन अगर आप डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कुछ भी रीसाइजिंग करना चाहते हैं तो हम परफॉर्म करके देखा है हमने क्रॉप टैब के अंदर, जो कि पिक्चर डायलॉग बॉक्स के अंदर हमने स्केल ऑप्शन को यूज करा है, और वहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल होता है और इमेज साइज का, उसका भी हम यूज कर सकते हैं अपनी इमेज को वैल्यूज के अकॉर्डिंग रीसाइज करने के। चलिए इन सारे स्टेप्स को परफॉर्म करके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ग्रीन हैंडल्स शो हैं। देखिए अगर मैं इसको मूव करूं तो ये आपकी इमेज जो है किसी भी तरीके से मूव हो रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब मैं शिफ्ट की को प्रेस करके इन हैंडल्स को मूव करता हूं, तो ये ध्यान से देखिए, ये जो साइज है उसका एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन है, मीन जितना हमारा
विड्थ कम हुई, उसी रेशियो में हमारी हाइट भी कम हुई। तो उसको मैं वापस से ओरिजिनल में चेंज कर देता हूँ, ओरिजिनल जो साइज था। यहाँ पे विड्थ 50% कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। ओके पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर आपको इमेज को रीसाइज करना हो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज, तो आप यहाँ से चेंजेस परफॉर्म कर सकते हैं इमेज साइज के। तो यहाँ पे आप अपनी 2.5 इंचेस देना चाहते हो, सो आप ओके पे क्लिक करें। सो आप यहाँ पे अपनी नीड के अकॉर्डिंग इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया कि आप मैनुअली कैसे चेंज कर सकते हैं और कैसे आप इन ग्रीन हैंडल्स का यूज करके भी इमेज को रीसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें टॉपिक कवर करना है रोटेटिंग अ पिक्चर। राइटर में कोई भी डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है किसी भी पिक्चर को रोटेट करने के। जैसे ये हमारे पास इमेज अवेलेबल है, इसको रोटेट करने का कोई भी डायरेक्ट मेथड अवेलेबल नहीं है ओपन ऑफिस राइटर के अंदर। सो अब हमें ये देखना है कि फिर भी हम इमेजेस को या पिक्चर्स को कैसे रोटेट कर सकते हैं। सो इसके लिए सबसे पहले हम पीडीएफ ओपन करते हैं। अगर पिक्चर को रोटेट करना है तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, राइटर डजंट प्रोवाइड अ टूल फॉर रोटेटिंग अ पिक्चर। मींस ओपन ऑफिस राइटर के अंदर कोई भी डायरेक्ट टूल अवेलेबल नहीं है जिसका यूज करके हम पिक्चर को रोटेट करें। हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें एक ओपन ऑफिस ड्रॉ ओपन करना पड़ेगा या फिर इम्प्रेस डॉक्यूमेंट ओपन करना पड़ेगा, और उस इम्प्रेस डॉक्यूमेंट के अंदर हमें अपनी इमेज को पेस्ट करना पड़ेगा। अब आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, फाइल में जा सकते हैं, फिर न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं और ड्राइंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इम्प्रेस डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर रहे हुआ है तो आपको स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, फाइल, न्यू, देन प्रेजेंटेशन। जब आप ये स्टेप्स परफॉर्म कर लेंगे फिर आपको इमेज को सेलेक्ट करना है, जिस भी इमेज को आप रोटेट करना चाहते हैं। वहां पे ड्राइंग टूल बार के अंदर रोटेट आइकन अवेलेबल होगा, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, और फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उसको रोटेट कर सकते हैं इमेज को। इमेज को रोटेट करने के बाद आपको पिक्चर को सेलेक्ट करना है, फिर उसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करी हुई इमेज को आप राइटर में पेस्ट कर देंगे। इस तरीके से आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं। चलिए स्टेप परफॉर्म करके देखते हैं। अब हमें इस इमेज को क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट करने के लिए, पिक्चर को रोटेट करने के लिए हमें ड्रॉ का यूज कर रहे हैं। फाइल में जाते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं और ड्राइंग सेलेक्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ पे ड्राइंग ओपन ऑफिस ड्रॉ ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम इमेज को ले आते हैं। इमेज को कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पर आकर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। अब इस इमेज को हमें रोटेट करना है, तो ये हमारा ड्राइंग टूल बार है। यहाँ पर आपका ऑप्शन अवेलेबल है इफेक्ट्स। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको रोटेट का ऑप्शन मिल जाएगा। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अपनी नीड के अकॉर्डिंग रोटेट कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इस ताजमहल वाली पिक्चर को रोटेट कर दिया और इसको रीसाइज भी कर देते हैं थोड़ा सा। इस तरीके से आप अपनी इमेज को रोटेट कर सकते हैं।
अब इसे वापस से अपने ओपन ऑफिस राइटर में लेके आने के लिए यहाँ से हम इसे कॉपी कर लेते हैं। शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं, Ctrl+C। ओपन ऑफिस राइटर में आने के बाद हम उसे पेस्ट कर देते हैं। सो आप यहाँ पे ध्यान से देखें, हमारी इमेज जो है वो रोटेट हो गई। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम इमेज को रोटेट कर सकते हैं। सो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था, जिसमें हमने पिक्चर को रोटेट करके देखा। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।